दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए जेईई मेन फॉर्म फिलिंग 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप जेईई मेन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। न्यू अपडेट के साथ में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी पर्सनल डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपनी एड्रेस की डिटेल दोगे, किस तरह से आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर चुना होगा, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप किस प्रकार से दोगे, कैसे आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं जेईई मेन फॉर्म फिलिंग 2026 की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से जेईई मेन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज किया था। BBTech BRB प्लानिंग कोर्स के लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 27 नवंबर 2025 है। 27 नवंबर रात 9 बजे तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 12वीं क्लास पास या एक्टेड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर एज लिमिट नहीं रखी गई है। फीस आप यहां पर देख सकते हो। पेपर 1 के लिए यहां पर जनरल मेल के लिए 1000 है, EWS OBC NCL मेल के लिए 900 है, जनरल OBC EWS फीमेल के लिए 800, SC ST मेल के लिए 500, SC ST फीमेल के लिए 500 है। पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए देख सकते हो। जनरल OBC EWS मेल के लिए 2000 है, जनरल OBC EWS फीमेल के लिए 1600 रुपये है, SST मेल के लिए यहाँ पर 1000 है, फीमेल के लिए भी 1000 है, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चालान से पेमेंट कर सकते हो। जेईई मेन एग्जाम परफॉर्मेंस के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। jeiimen.nt.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या आवेदन करने की डेट है, एग्जाम शेड्यूल आपका क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है, प्रीवियस ईयर पेपर की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। और कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी आपको इसी PDF में दे दी गई है। साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई है, स्टेप्स दिखाए गए हैं किस प्रकार से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे अप्लाई करते समय। पूरी प्रक्रिया के लिए आपको ये पूरी ही PDF डाउनलोड कर लेनी होगी और चेकआउट कर लेनी होगी। अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा रीड आउट करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें और लॉगिन कर लें और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। लॉगिन की टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की टैब पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर के इस सेक्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद गाइस फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन होंगे, आप इन्हें केयरफुली रीड आउट करें। रजिस्ट्रेशन करने से पहले सभी डिटेल्स आपको रीड आउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है,
है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपनी ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। यहाँ पर भी आपको अपना नाम एंटर करना है, दोबारा से अपने फादर का, मदर का नाम आपको एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको दोबारा से सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और अपनी इस पर्सनल डिटेल को आपको कंफर्म कर लेना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर करें, इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ है या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रेडी करना है, वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है और फिर आपको गाइड यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने अपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उन सभी का प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। आई एग्री के इस चेकबॉक्स को भी आपको ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका जेईई मेन 2026 सेशन फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको एक एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन 12 स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर आपको अपना सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके लिए यहाँ पर गाइज अब आपको पर्सनल डिटेल की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि आपका नाम, आपकी फादर का नाम, आपकी मदर का नाम। और यहाँ पर अब आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, आपने अपनी 12वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी एक बार फिर से सिलेक्ट करके उसे कंफर्म करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो क्या आपके पास यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। येस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को वो यहाँ पर आपको इशू हुआ था वो डेट आपको देनी होगी, प्राधिकारी का नाम देना होगा जिसने आपको इशू कराया है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप डायबिटिक कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी प्लेस ऑफ रेजिडेंस देना है, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपनी फैमिली की एनुअल इनकम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपने जेईई मेन 2026 की तैयारी कैसे की है, सेल्फ स्टडी की है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग ली है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको बताना है आपने 12वीं क्लास किस मीडियम से पास आउट की है, यानी कि आपको अपनी योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, डोगरी या फिर गुजराती जिस भी भाषा में अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास आउट किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देनी है। आपसे पूछा गया कि क्या आप PWD या फिर PWBD कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप येस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास यहाँ पर UID प्रमाण पत्र या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है और उसकी डिटेल यहाँ पर आप देंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र है तो विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आप देंगे। विकलांगता प्रमाण पत्र संख्या आप एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेंगे। यहाँ पर जारी करने वाले प्राधिकरण
का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप एक पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार हैं जिनके पास सरकार के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी वैध और जीवित विकलांगता का प्रमाण पत्र है। अगर है तो यहाँ पर आप बताएं आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है या फिर लेस देन है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। डिसेबिलिटी अगर आपकी 40% से अबव है तो फिर यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रकार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र के अनुसार विकलांगता का प्रतिशत अपनी देना है और आपको फिर ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर आप अपना कोई भी आइडेंटिटी सिलेक्ट करें, जैसे कि आधार, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट, नॉन इंडियन पासपोर्ट नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसके थ्रू आप अपनी पहचान का विवरण देना चाहते हैं। फिर अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस तरह से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पहचान का विवरण, आइडेंटिटी का कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल प्रोवाइड करते हुए अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो आप यस करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना 6 स्टेप कंप्लीट करना होगा एग्जामिनेशन सिटीज। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको बताना है आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर पेपर 2 या फिर पेपर 2B। पेपर फर्स्ट यहाँ पर बी.टेक के लिए है, पेपर 2A यहाँ पर बी.आर्ट्स के लिए है, पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए है। यहाँ पर आप एक या फिर उससे अधिक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर का मीडियम सेलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पर पेपर का किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी या फिर उर्दू, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर पहले आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद अपनी एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 4 एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको आपके स्टेट की ही सिटीज़ शो की जाएगी। आप अपने स्टेट की सभी सिटी यहाँ पर सेलेक्ट करें। 4 चॉइसेस आपको दी गई है, आप 4 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन, व्यवसाय सेलेक्ट करना है। उनकी योग्यता यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है, वो कितने पढ़े लिखे हैं। फिर ऐसे यहाँ पर आपको अपनी मदर का व्यवसाय और उनकी योग्यता आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। स्टेप 7 में गाइड यहाँ पर जेईई मेन 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। अगर आप एपेड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास यहाँ पर आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के साथ कंप्लीट होनी जरूरी है। और अगर आप 2026 में अपेयर्ड हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराएं। इसमें आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आप पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करें, 10वीं का आप पास हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने किस ईयर में पास आउट किया है वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है, 10th और इक्विवेलेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का स्थान बताना है, वो रूरल क्षेत्र में है या फिर अर्बन। उसके बाद आपको अपनी कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना है, वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एडिड प्राइवेट है या फिर प्राइवेट अनएडिड है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड सेलेक्ट करना है, आपका जो रिजल्ट था वो परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। सीजीपीए में अगर था तो यहाँ पर आप मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, अपना सीजीपीए देंगे। परसेंटेज में अगर था तो आप परसेंटेज ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देंगे, इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करेंगे। इनके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स की परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको अपनी 10वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर यहाँ पर देना होगा। फिर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम और पता देना होगा। स्कूल या फिर कॉलेज का पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा। ये सभी डिटेल्स आपको आपके 10वीं और 12वीं के जो डॉक्यूमेंट है उनमें मिलेगी। आपको जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपको अपने पास अपने डॉक्यूमेंट रखने हैं और उनमें से डिटेल आपको प्रोवाइड कर देनी है। फिर यहाँ पर ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 12वीं क्लास पास आउट कर ली है या फिर आप अपेयर्ड हैं। अगर आप अपेयर्ड हैं तो आप अपेयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 2026 यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप पास आउट कर चुके हैं तो आप पास ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से आप
अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा है किसी रिकॉग्नाइज AICT या फिर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। आपने किसी पब्लिक स्कूल या फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर किसी फॉरेन कंट्री से अपनी 10+2 सिस्टम की है, तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 2 साल का आपके पास यहाँ पर कोर्स है जॉइंट सर्विस विंग का, तो आप ये थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर नॉर्मली बारी कर रहे हैं किसी स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप लास्ट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी स्टेट या फिर CBSE बोर्ड या फिर काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल का स्थान सेलेक्ट करना है, वो ग्रामीण क्षेत्र में है या फिर शहरी क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का प्रकार सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है या फिर आप इसमें एप्टेड हो। फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड बताना है, आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर CGPA में। परसेंटेज में अगर है तो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स देंगे, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप देंगे। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर एंटर करना है। स्कूल या कॉलेज का नाम और पता यहाँ पर आपको देना है। अपने स्कूल या कॉलेज का पता, पिन कोड यहाँ पर आपको देना है। फिर गाइज आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड, जी हाँ दोस्तों, ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कुछ एडिशनल डिटेल्स देनी है। 8 स्टेप पर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा हैं और आप दोनों JEE मेन 2026 के लिए आवेदन कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उनकी डिटेल यहाँ पर देंगे। 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के अनुसार जुड़वा भाई बहन का नाम यहाँ पर आपको देना है और यहाँ पर उनका रोल नंबर आपको देना है। और अगर आप जुड़वा नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जन्म स्थान सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जन्म आपका किस देश में हुआ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ है। फिर यहाँ पर आप ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप अपने माता पिता या फिर गार्जियन का कोई भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, उनकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके इमरजेंसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP आए होंगे, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और उसके बाद फिर आपको गाइस यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर गाइस आप 2 तरह से अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये QR कोड दिया गया है, आप इसे अपने मोबाइल से स्कैन करें और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर दें, या फिर आप यहाँ पर अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैप्चर फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू जो कि आपके लैपटॉप पर है या फिर कंप्यूटर पर है, उसके थ्रू अपना फोटो आप कैप्चर कर लेंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटोग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है, जो फोटो यहाँ पर आपको कैप्चर करने के बाद शो होगा। और अगर आप मोबाइल के थ्रू ये QR कोड स्कैन करके अपना फोटो कैप्चर करते हैं तो आप इस कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, इस कैप्चा कोड को, और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको रिफ्रेश कैप्चर फोटो ऑप्शन पर क्लिक करना है, वो फोटो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे, यहाँ पर फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कोई सन ग्लासेस या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो शो होने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं क्लास की मार्कशीट और अपना पहचान प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो आपका यहाँ पर बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए, 10 से 100 KB के बीच में होने चाहिए। और आपका जो 10वीं क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और जो पहचान प्रमाण पत्र है वो आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में
में होना चाहिए। आपको इन दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर फिर अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू कर लेना है और फिर गाइज यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने यहाँ पर अब तक पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सभी शो कर दी गई है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को आपको 1 बाय 1 करके ओके करना है। आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद किया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। फीस पेमेंट करने से पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई चेंज आउट करना चाहते हैं तो आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर कंसीडर होगा। फॉर्म तो आपका सबमिट हो चुका है, लेकिन इसे कंसीडर आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। फीस पेमेंट करने से पहले यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको योर ईमेल आईडी येट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी नहीं आया है तो आप यहाँ पर रिसेंट कोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी दोबारा से मंगा सकते हैं और उसे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया होगा। अब यहाँ पर आप पे एग्जामिनेशन फीस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइस यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट का मोड सेलेक्ट करें। आप SBI मोब्स के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं, ICICI बैंक या फिर बिल डैश या फिर HDFC बैंक के थ्रू यहाँ पर अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं इन गेटवे के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आप नेट बैंकिंग के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर कार्ड के थ्रू या फिर आप UPI के थ्रू। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन रहेगा, तो आप इस मोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर दे। यहाँ पर UPI के थ्रू फीस पेमेंट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। UPI के थ्रू भी फीस पेमेंट करते हुए आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड कराए गए हैं। आप अपनी UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI ID ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आप अपनी UPI ID एंटर करेंगे, VPN नरेशन एंटर करेंगे और कंफर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप अपना फीस पेमेंट कर देंगे। और अगर आप QR कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो गाइज फिर आपको यहाँ पर QR कोड के इस ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है और कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और फिर आप अपने डैशबोर्ड में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। वहां पर आपको सभी स्टेप्स सक्सेसफुली कंप्लीटेड शो कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जेईई मेन 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।